जय मसीह सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड जी। जय मसीह की। बिहार से राजा सोनी मेरा नाम है। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी। परमेश्वर ने उसे नॉर्मल डिलीवरी के लिए परमेश्वर ने सहायता मदद किया हालेलुया। और डॉक्टर बोल रहे थे जो ऑपरेशन करना पड़ेगा, जी लेकिन मैंने प्रार्थना विषय को चर्च में भेजा जी। और प्रेयर टावर से कॉल कराते रहा। मैं इस फास्टिंग प्रेयर में भी कनेक्ट था जी। और प्रभु ने अद्भुत रीति से परमेश्वर ने बेटी को दिया। हालेलुया। 27 तारीख को हर लोग बोल रहे थे आपको बेटी नहीं होगा। बहुत सारे जितने भी रिश्तेदार थे, जितने भी समाज के भी लोग थे, लेकिन हम एक ही बात विश्वास किए, परमेश्वर अपने बेटा बेटी को उत्तम आशीष के लिए चुना हुआ है। परमेश्वर ने आशीषित किया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने हमें एक सुंदर बेबी के रूप में परमेश्वर हमें ब्लेस किया। उस बेबी को हम दिखाना चाह रहे हैं। Hallelujah. Praise God. Blessed in the name of Jesus. Thank you, Jesus. मेरे पूरे परिवार की तरफ से मम्मा को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम लोग के लिए रात दिन प्रार्थना करते रहते हैं। हमारी गवाही है कि पिछले हफ्ते दासी जी मैंने प्रेयर कर रही थी, पीढ़ी का श्राप बीमारी सब नष्ट हो जाए, और हम लोग रिसीव किया। मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग बैठे थे, तो उनको 4 महीने से उनको शुगर मैंने हुआ है, और शुगर मैंने कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो उनके पैरों में जलन भी हो रही थी। तो हमने कहा कि इस प्रार्थना को आप रिसीव कीजिए, कि दासी जी प्रार्थना करें, रिसीव कीजिए। हम विश्वास करते हैं कि आपका मैंने कंट्रोल हो जाएगा। और सचमुच मैंने उस प्रार्थना को मैंने रिसीव किए विश्वास के साथ, और उसी समय उनको राहत फील हुई, और वो जलन जो हो रहा था उनके पैरों में वो मैंने खत्म हो गया उसी समय। लेकिन दूसरे दिन मैंने फिर रिपोर्ट जब हम चेक किए, तो उसमें कुछ शुगर नॉर्मल दिखाया। जय मसीह की सिस्टर जी। जय मसीह। सिस्टर मेरी गवाही बताती हूँ। पहले सिस्टर पेट में अचानक दर्द होने लगा, और पेशाब की जगह से बहुत दर्द होने लगा, सहन भी नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था सिस्टर कि श्वास भी रुक जाए, ऐसा लग रहा था। लेकिन मेरा प्रभु पर भरोसा था, और मैंने कॉल टावर पर प्रार्थना कराई। उसी शाम को प्रभु ने मुझे चंगाई और छुटकारा दिया। पेशाब से बहुत ही खून जा रहा था और बहुत ही जलन हो रहा था। डॉक्टर ने हॉस्पिटल में एडमिट किया था, और दवाई बोतलें चढ़ाई, और डॉक्टर ने चेकअप किया तो बोले कि आपको बच्चेदानी है ना, उसमें सूजन है। ओके। यूट्रस में सूजन बताई थी, स्वेलिंग बताई थी डॉक्टर ने। तो बाद में मैंने उसी टाइम पे मैंने कॉल सेंटर पर प्रार्थना कराई, तो दूसरे दिन ही मुझे छुट्टी मिल गई, और प्रभु ने मुझे चंगाई और छुटकारा दिया। वो नॉर्मल है, और उसी समय से मैं बहुत कोई अभी तकलीफ नहीं है सिस्टर। और एक गवाही मेरी और है। मेरी सास 8-9 महीने पहले सिस्टर वो बहुत बीमार हो गई, वो आईसीयू में चली गई थी। वो विश्वास नहीं करती, लेकिन हम प्रभु में हैं, और मैं 3 साल से कंचन मिनिस्ट्री से मैं जुड़ी हुई हूँ। तो मैं जो वचन मम्मा जो देती है वो मैं करती हूँ। तो मेरे परिवार के लिए मैंने मेरी सास के लिए विश्वास से प्रार्थना की, और जो मेरे पास अनैतिक तेल तो वहाँ से दिया गया था, मैं 2024 में वहाँ आई थी, तो वो लेकर आई थी। तो मैं जब गांव में मेरी सास बीमार हुई तो मैं गई थी। तो बाद में हॉस्पिटल में जाके वो आईसीयू में मेरी सास थी, वो पैरालाइज हो गया था, वो बोल भी नहीं पाती थी, और डॉक्टर बोले कि नो गारंटी है, कोई बता नहीं सकते ऐसे। लेकिन मेरा विश्वास था, और प्रभु में मैंने कॉल सेंटर पे 2-3 बार प्रार्थना करवाती रही। जैसे उनको तकलीफ ज्यादा होती थी, मेरा विश्वास था कि प्रभु उन्हें संगा करेगा। मेरे विश्वास के द्वारा, मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा उन्हें संगा करेगा प्रभु। तो इसी विश्वास से मैंने कॉल सेंटर पे भी प्रार्थना करवाती रही, और जो ऑनेटिक तेल था वो मैंने उसको लेकर जाके लगाया था। तो प्रभु ने अद्भुत रीति से उन्हें 6-7 दिन में ही वो आईसीयू में से बाहर निकाला, और अभी पूरी रीति से तो प्रभु में चंगी भली है, और उठ भी नहीं सकती थी, और अच्छे से बोल भी नहीं सकती थी। अभी पूरी रीति से वो बोल भी सकती है, और वो अभी चल भी फिर रही है, अभी काम भी कर रही है। कि उनको पैरालाइसिस हो गया था, बहन बता रहे हैं कि प्रार्थना का ऑयल लगाने के बाद, प्रेयर के बाद
वो पैरालिसिस की हाँ प्रॉब्लम से बिल्कुल आजाद है, अब चल पा रही हैं, फिर पा रही हैं और बोल भी पा रही हाँ, हैं। हालेलुया। अभी साफ बोल पा रही है। और डॉक्टर बोलते थे कि उनका वो बोले तो पागलों की तरह जैसे हो जाएगी, उसका माइंड पे वो नस दब गई ऐसा बोलते। जी, लेकिन सिस्टर दोबारा ब्रेन रिपोर्ट डैमेज हो आए गया तो था। कोई नस नहीं। हाँ, डॉक्टर बोलते थे कि बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाना पड़ेगा। और सिस्टर उस टाइम हमारे पास पैसा भी नहीं था, लेकिन प्रभु ने अद्भुत रीति से काम किया परमेश्वर ने। और डॉक्टर बोलते थे यहाँ से आपको अगर चाहिए तो आगे भी जा सकते हैं, क्योंकि हमारे अभी हम कुछ नहीं कर सकते ऐसे बोल रहे थे। लेकिन हमारे पास सिस्टर 0-0 था और बहुत मैं रो रही थी और मेरा भरोसा प्रभु पे था। प्रभु ने हालेलुया। कहीं नहीं जाने दिया। उसी हॉस्पिटल से 6-7 दिन में ही प्रभु ने अद्भुत रीति से प्रेज संगा गॉड। छुटकारा देकर हालेलुया। घर पे लेकर आए और 1 महीने में ही प्रभु ने अद्भुत रीति से उन्हें चंगा किया। आमीन। थैंक यू जीसस। अद्भुत टेस्टिमनी। सचमुच हमारा परमेश्वर बड़े कामों को करने की सामर्थ रखता है। बहन बता रहे हैं कि इनकी जो मदर इन लॉ है उनको पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो गई थी। लोग सालों साल इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाते और बता रहे हैं कि विद इन 1 मंथ उनकी मदर इन लॉ जो विश्वास नहीं करते थे, इनकी प्रार्थनाओं के द्वारा पूरी तरह से उन्होंने पैरालिसिस की प्रॉब्लम से उससे चंगाई पाई। हालेलुया। प्रेज गॉड। परमेश्वर बहुत ब्लेस करे। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरा बेटा 9th में ही पढ़ता था, तो उसको पढ़ते पढ़ते माइंड में डिस्टर्ब हो गया और वो गुस्सा ज़्यादा करना, तोड़ भांग करना, बहुत हम समस्या को याद नहीं कर पाते हैं। मतलब बहुत ही कठिन परिस्थिति था। तो वो जो जैसे बोलता था वैसे ही करते थे। तो उसी के थ्रू अपने बच्चे के थ्रू जाने और प्रभु यीशु मसीह को मम्मा का इस दृष्टि में हम जुड़ करके देखते हैं इसका, उस थ्रू से मेरा बेटा अभी ठीक है, तो पहले से बिल्कुल ठीक है। जय मसीह की सिस्टर। जी, जय मसीह की। तो वही है सिस्टर, मुझको बहुत ज्यादा बुखार लगा हुआ था जी शुक्रवार के दिन और शरीर में पूरा दर्द था। जी संडे और शुक्रवार फास्टिंग में रहते हैं। जी काम करने जाने का नहीं, पूरा दर्द था, काम नहीं कर पाने के जैसा था। फिर भी हम परमेश्वर के नाम पर विश्वास करके काम पे चले गए। जी वहाँ काम करने लगे तो फिर बुखार और बढ़ता गया और दर्द भी पूरा जबरदस्त हो गया। फिर परमेश्वर का वचन सुन रहे थे मोबाइल पे, उसके बाद में फिर बोले कि फास्टिंग के लिए, तो फिर एक दिन और हम फास्टिंग बढ़ाए, 3 दिन के फास्टिंग रखे। हम बोले अब परमेश्वर ये दवा तो खाएंगे नहीं, परमेश्वर आपके, मैं फास्टिंग में ही बढ़ता हूँ, फास्टिंग के द्वारा ही हमारा बुखार और दर्द जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने बुखार और दर्द से फिर चंगा कर दिए और चंगा हो गए। इस बच्चा को सिस्टर यहाँ पे गिर गया था, वो मछली बना हुआ था तो उसका गरम इसी पे गिर गया, जल गया था पूरा, यहाँ पे जला था यहाँ। इसके लिए फिर प्रार्थना किए, उसके बाद में वो पवित्र लहू इसको लगाते रहे तो परमेश्वर पवित्र लहू के द्वारा ही चंगा कर दिए, दवा उवा कुछ नहीं लाए। हालेलुया। जय मसीह की सिस्टर। जी, जय मसीह की। मेरा नाम रोमी रावत है सिस्टर। मैं पिछले बुधवार को जूम में जुड़ी थी, जी तो मेरा 2-3 दिन से दस्त हो रहा था और जैसे परमेश्वर की दासी ने प्रार्थना किया तो मेरे अंदर से ऐसा कुछ निकला जो गले को पकड़ते हुए निकला और मैं पूरी रीति से चंगी हो गई।